सर, आज के नामांकन पर एक हिंदी में छोटा सा ब्रीफ कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत हम पार्टी के अलग अलग इकाई के जो प्रमुख हैं उनको चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले 1200 मंडलों का चुनाव किया। उसके बाद हमारे जो संगठनात्मक रचना में 80 जिले हैं, उन जिलों का चुनाव हमने पूरा किया। उसके अध्यक्ष हमने चुने और अब महाराष्ट्र के अध्यक्ष का चुनाव कराने हमारे केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय निरीक्षक भी है, श्री किरण रिजिजू जी, ये यहाँ पर आए हुए हैं। आज उनके सामने हमने हमारे साथी श्री रविंद्र चव्हाण जी, इनका नामांकन दाखिल किया है। अलग अलग प्रकार से हमारे 10 प्रमुख लोगों ने उनका नामांकन दाखिल किया है। कल 5 बजे अधिकृत रूप से इसकी घोषणा होगी। अगर उनका नामांकन सही पाया गया और एक ही नामांकन पाया गया तो उनके नाम की घोषणा होगी। अगर ज़्यादा नामांकन आए तो फिर चुनाव होता है। तो इसमें कितने नामांकन आए, कैसे आए, इसकी घोषणा तो हमारे किरण जी आने वाले समय में आपको देंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि हमने हमारी संगठनात्मक प्रक्रिया को पूरा किया है। पिछले समय हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने पार्टी को दिशा दी, बहुत अच्छे तरीके से पार्टी को विजय तक लाने का काम उन्होंने किया। और अब रविंद्र चव्हाण जी जैसे एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उनके कार्यकाल में पार्टी नई ऊंचाइयां देखेगी। नाही, मी जरूर त्याचा आढावा घेईल। काही कुठे कमतरता राहिली असेल तर ते नंदुरबारमध्ये एक महत्त्वाचं प्रकरण होतं। जवळपास 400 ग्रामस्थ आणि 20 विद्यार्थी तिथे पूल नाहीये अक्कलकुवामध्ये। मी स्वतः ते चित्र बघितल्याबरोबर तात्काळ ते तसंच्या तसं राज्याच्या PWD विभागाला पाठवलेलं आहे आणि त्यांना हे सांगितलेलं आहे की तात्काळ आपण याची माहिती घ्या, इतक्या वर्षात ते का झालं नाही आणि ते तात्काळ करण्याच्या संदर्भात, त्या ठिकाणी व्यवस्था करण्याच्या संदर्भात निर्णय करा असं सांगितलेलं आहे। उद्धव ठाकरे ने आप पर आरोप किया कि मराठी जो हिंदी भाषा है उसको लेकर जो मराठी नेता साथ में आ रहे थे और वो नहीं आना चाहिए, इसलिए आपने जिया रखा। पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है। लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है, तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है। और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। सर, कल के डीआर के रद्द निर्णय के बाद जो है विरोधियों की ओर से लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आखिरकार सरकार ने यू टर्न ले लिया, सरकार हमारे सामने झुक गई। देखिए, ये झुकने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को कोई झुका नहीं सकता। ये जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। इसलिए जब कई लोगों ने इस पर संदेह व्यक्त किया कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय विद्यार्थियों के हित का है या नहीं है, तो हमने एक कमेटी तैयार की है। कमेटी तय करेगी निर्णय हित का है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार से है, नहीं है तो किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। बाकी इनको छोटी मोटी चीज़ों में
अगर जीत का एहसास मिलता है तो लेने दीजिए, चुनाव में तो हारते ही है। शेवटचा प्रश्न सर, एकीकडे भाजपची प्रदेश कार्यकारिणी निवडणूक पार पडते, तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये एकनाथ शिंदेची मुख्य नेतेपदी निवड करण्यात आलेली आहे. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की शिवसेनेच्या मुख्य नेतेपदी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि आताचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदेजी यांची निवड झालेली आहे. खरं म्हणजे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या तत्वावर चालणारी शिवसेना ही शिंदेजींची शिवसेना आहे आणि श्रद्धेय बाळासाहेब ठाकरेंचा विचारांचा वारसा हा एकनाथराव शिंदेजी आणि त्यांच्या शिवसेनेजवळ आहे. त्यामुळे त्यांची निवड होणं हे स्वाभाविक आहे. मला असं वाटतं की एक अतिशय उत्तम निर्णय हा त्यांच्या पक्षाने घेतलेला आहे. मी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं श्री एकनाथराव शिंदेजी यांचं मनापासून अभिनंदन करतो.